है, लेकिन दुख की बात है कि हमारा देश 9वीं क्लास पास ही नहीं करता, सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है ना। मतलब विधायक सांसद नहीं बनता है, सीधा जो है प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखता है। कोई बात नहीं। क्वाड्रेंट सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, चतुर्थांश क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में ग्राफ वगैरह नहीं है, ना ही ग्राफ से कोई सवाल आता है, ना पढ़ने की जरूरत है। क्वाड्रेंट चतुर्थांश। देखिए इस क्वाड्रेंट को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बेसिक बात समझनी होगी। आपको समझना होगा मेरे दोस्तों एंगल, या फिर हम कहते हैं कोण, एंगल या फिर हिंदी में क्या कहते हैं कोण। देखिएगा मेरे दोस्तों, देखिए सीधी रेखा है मेरे प्यारे, सीधी रेखा समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। सुनना, अब प्यार से समझना, एक पूरा जो राउंड होता है, यहां आप यहां से घूमना शुरू करें मेरे दोस्तों, ये सीधी रेखा है, ये एंगल है 0 डिग्री का। 0 डिग्री का एंगल होता है मेरे प्यारे, 0 डिग्री का एंगल मतलब ये लाइन है, और इसी के ऊपर एक और लाइन खींच दो, ये लाइन है ब्लैक, इसी के ऊपर एक और लाइन खींच दो, तो ये जो एंगल बना 0 डिग्री का बना। कोई है नहीं एंगल, कोई एंगल नहीं है। एंगल क्या होता है? दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम एंगल कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे ये दो रेखाएं, उनके बीच कोई झुकाव हो रहा है तो हम इसे कोण कहते हैं, थीटा। अब 0 डिग्री का एंगल आप समझ गए कि एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन खींच दो, तो इन दोनों रेखाओं के बीच क्या झुकाव है? कोई झुकाव नहीं है, ये एक के ऊपर एक है, 0 डिग्री का एंगल है। तो कंसेप्ट है कि एक पूरा जो राउंड होता है, एक राउंड आप यहां से चलना शुरू करें और घूम के वापस यहीं पे आए, तो एक पूरा जो राउंड है ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये कहीं से आया नहीं है, ये इंसान ने मानना शुरू किया। जैसे भाई 1 मीटर आपने देखा, 1 मीटर का वजन इतना, 1 मीटर लंबाई इतनी होती है, ये कहां से आया? कहीं से आया थोड़ा ना था, बस सारे इंसानों की मीटिंग हुई, मीटिंग में डिसाइड हो गया चलो आज से इतनी लंबाई को 1 मीटर कहेंगे। समझ में आया? जैसे ये बोतल है, ये बोतल में 2 लीटर पानी आता है, ठीक है ना। तो ये 2 लीटर कहां से आया? लीटर कैसे नापना शुरू किया हमने पानी को? तो इंसानों की एक मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड हुआ चलो भाई आज से हम इतनी क्वांटिटी को लीटर कहेंगे। तो ऐसे ही आदमियों की मीटिंग हुई भैया पूरी दुनिया में, और ये डिसाइड हुआ कि ये जो एक राउंड है हम इसको आज से 360 डिग्री का कोण कहेंगे। क्लियर है? कोई बड़ा बुरा कह देता ना ना 360 डिग्री नहीं 400 डिग्री कहेंगे, तो 400 डिग्री माना जाता। तो गणित में कुछ ऐसी चीजें हैं जो गणित को आगे बढ़ाने के लिए पहले से फिक्स कर दी गई, डिसाइड कर दी गई है। समझ आया? जैसे कि 1 किलो का बाट आपने देखा, 1 किलो का बाट इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा क्यों नहीं होता? पहले इंसान ने डिसाइड कर दिया कि 1 किलो का बाट इतना बड़ा रहेगा, वो हमारे बड़े बूढ़ों की देन है। तो ऐसे ही एक पूरा राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का कहलाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक पूरा राउंड मारकर वापस 360 डिग्री पे आ गए, यानी कि 0 डिग्री ही 360 डिग्री के बराबर है। भाई 360 डिग्री कुछ और नहीं है, 0 डिग्री ही है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। भाई अगर मैं एक राउंड और मारूं, एक राउंड और मारूं तो घूम के वापस नहीं आ जाऊंगा, मैंने 2 राउंड मार दिया। आप बोलोगे हाँ सर, तो 2 राउंड का मतलब हो गया 360 के 2 चक्कर मार दिए 720 डिग्री, तो 720 डिग्री ही 0 डिग्री के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। तो पहला तो कंसेप्ट मैंने ये सीखा कि एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, समझ में आया। और दूसरा मेरे दोस्तों ये मैंने सीखा कि 360 डिग्री और 0 डिग्री में कोई फर्क नहीं है। ये सारी 9वीं कक्षा की बातें हैं मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग बड़े प्यार से। ये पूरा जो एंगल है ये 360 डिग्री का है, एक पूरा राउंड। अगर मैं इस एंगल के 4 बराबर टुकड़े कर दूं, मैं 4 बराबर टुकड़े करता हूं ऐसे, 360 के 4 बराबर टुकड़े कर दूं, तो हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का रहेगा? हर एक टुकड़ा 90 डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का, 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। हर एक टुकड़ा 4 बराबर टुकड़े करूंगा तो हर एक टुकड़ा 90 90 90 डिग्री का रहेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। तो जब हम 360 के 4 बराबर टुकड़े करते हैं तो यहां से यहां तक का ये जो झुकाव है, यहां से यहां तक का ये जो झुकाव है, ये 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों। फिर इससे अगला यहां से यहां तक का जो झुकाव है ये भी 90 डिग्री का है, समझ में? यहां से यहां तक का जो ये भी 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं। तो भैया मैंने आपको ये सिखाया कि एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर हम 360 डिग्री के ही 4 बराबर टुकड़े कर दें तो हर एक टुकड़ा 90 90 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं 4 बराबर टुकड़े करता हूं मेरे दोस्तों तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, 4 चतुर्थांश। बच्चों इन्हीं को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा हिस्सा मेरे प्यारे भाई। इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई ये जो एंगल है ये 0 डिग्री का है, ये जो एंगल है मेरे प्यारे भाई ये 0 डिग्री का है, 0 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और एक पूरा जो राउंड होता है यहां से यहां तक एक पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होंगे, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होंगे, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कौन होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे वो 90 डिग्री से बड़े होंगे बट 180 डिग्री से छोटे होंगे मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? भैया 0 डिग्री का है, ये कितना हो गया मेरे दोस्तों? यहाँ पे आप चल के आगे तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री और चल के आगे बच्चों कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। आप बोलोगे आंसर 180 डिग्री, ठीक है ना। भैया एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है, ठीक है भाई। अब आप इतना चलिए मेरे दोस्तों, एंगल कितने डिग्री का हो गया? टोटल 90 डिग्री का हो गया। आप और चलिए तो ये टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 90 टोटल 180 डिग्री का हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये मेरे दोस्तों 270 डिग्री हो गया, 90 डिग्री और चलिए। और मेरे प्यारे भाई यहाँ वापस आप 360 डिग्री पे आ गए, यानी कि 360 डिग्री ही 0 डिग्री होता है। 360 डिग्री और 0 डिग्री में कोई फर्क नहीं है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होंगे। अब तीसरे क्वाड्रेंट में जो कोण होंगे 180 से बड़े होंगे और 270 डिग्री से छोटे होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में कोण होते हैं, 180 से बड़े और 270 डिग्री से छोटे। समझ में आया? ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में। तो चौथे क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे मेरे दोस्तों, चौथे क्वाड्रेंट में जो कोण होंगे वो 270 डिग्री से बड़े होंगे मेरे प्यारे भाई और 360 डिग्री से छोटे, 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों मैं मानता हूं कि माना थीटा एक एक्यूट एंगल है, मैंने माना कि माना थीटा एक एक्यूट एंगल एक न्यून कोण है। माना कि थीटा जो है बच्चों आपका एक्यूट एंगल है, थीटा एक न्यून कोण है। एक्यूट एंगल आप जानते हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। माना थीटा एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है। तो मेरे दोस्तों पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे, पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो क्या होंगे मेरे दोस्तों? एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, समझ आया? लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा।
पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा हल्का, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। अब मैं आपसे कहूं कि 70 डिग्री का एंगल कौन से चतुर्थांश में आएगा, 70 डिग्री का एंगल, तो आपको कहना पड़ेगा सर पहले क्वाड्रेंट में। भैया ये तो पूरा राउंड 360 डिग्री का है, ये आपका 0 डिग्री है। अब भैया ये 90 है, तो भैया 0 से इतना ही झुकाव मारना है कि 70 डिग्री पहुंचे, तो ये जो झुकाव है 70 डिग्री का है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये जो एंगल है ये कौन से चतुर्थांश पे पड़ा है, पहले में। ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं 70 डिग्री का आएगा। तो ये जो मेरे दोस्तों पूरा इंक्लिनेशन है 70 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। समझ में आया? आप बोलोगे देख रहे हैं आप चित्र में देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री से 70 डिग्री हम आगे बढ़े। समझ में आया? तो पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? समझ में आया? इतना बेसिक ये सब 9th क्लास में था बेटा, मैं जानता हूं सब 9th क्लास में था, पर हमारे बच्चे 9th ना पढ़े ना, ये सब 9th पढ़ के नहीं आया, ये सब बुड़बक बालक है। ये जो बालक बैच में ये सब बुड़बक है, गधा है इसमें। और आपके गांव में बड़ी जो भैंसिया बंदी है चारा खाने को, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितना गणित भैंस को आता है उतना ही बालकों को आता है, बस वो बेचारी भैंस के रूप में इंसान के रूप में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। आप बोलोगे हाँ जी सर 180 डिग्री माइनस थीटा, या सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तीसरे क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। 180 डिग्री से तो या तो 180 से बड़ा होगा अभी, या फिर मेरे दोस्तों 270 डिग्री से छोटा एंगल आएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई? और चौथे क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, चौथे क्वाड्रेंट में वो 270 डिग्री से तो बड़ा होगा, 270 डिग्री से तो बड़ा आएगा, लेकिन 360 डिग्री से 360 डिग्री से छोटा आएगा, 360 डिग्री से छोटा। क्लियर है? अब बच्चों जैसे मैं आपसे ये पूछ लगा कि बताओ 192 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 192 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा 192 डिग्री? तो आप कहोगे सर तीसरे क्वाड्रेंट में। कैसे भाई? ये पूरा एक राउंड 360 डिग्री का है, 360 का आधा 180, ये 0 डिग्री है मेरे दोस्तों। यहां से चलना शुरू किया, पहले 90 चले, फिर 90 चले, 90 90 180, 180 से थोड़ा सा और ज्यादा जाना है, 180 से 12 डिग्री और ज्यादा चले तो ये आया है 192 डिग्री। ये जो आपने पूरा यहां से यहां तक जो राउंड मारा है, यहां से यहां तक पूरा जो राउंड मारा है आपने, ये 192 डिग्री का है, 192 डिग्री ये एंगल। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको समझाया है मेरे प्यारे भाई एंगल। आप बोलोगे हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सभी लोग बड़े प्यार से समझेंगे मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने स्टूडेंट यहां पे क्वाड्रेंट बना रहा हूं फिर से। बच्चों मैं आपके सामने यहां पर क्वाड्रेंट बना रहा हूं फिर से। ये पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट। ये दूसरा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये तीसरा क्वाड्रेंट है मेरे दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट। ये चौथा क्वाड्रेंट है मेरे दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में मेरे दोस्तों ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। पहले चतुर्थांश में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। बात समझे? दूसरे चतुर्थांश में मेरे दोस्तों साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट, याद आया 9th क्लास का कुछ? तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तीसरे चतुर्थांश में। और चौथे क्वाड्रेंट में मेरे दोस्तों, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है तो हर एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान पॉजिटिव आएगा। अगर कोई एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में है 90 से 180 डिग्री के बीच में, 90 से 180 के बीच में अगर कोई एंगल है तो केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर कोई एंगल मेरे दोस्तों तीसरे क्वाड्रेंट में है, यानी कि 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो केवल टेन और कॉट पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। चौथे क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो केवल कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा चौथे क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव आएगा। आपने 9th क्लास में रटा होगा जी। हिंदी वाले भाई के लिए देखिए भाई, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, जो मेरे मास्टर ने याद करने का तरीका बताया मैं आपको वही बताऊंगा। साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा। ठीक है? आप सीबीएसई बोर्ड वाले अमीर बालक हो, आपके पास कोई और तरीका होगा, मेरे पास तो यही है, साइन पट कॉस खड़ा टेन तिरछा। कैसे मेरे प्यारे भाई? देखिएगा, पहले क्वाड्रेंट को पकड़ के रखो, पहले क्वाड्रेंट को पकड़ के रखो, पहले क्वाड्रेंट को ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वाड्रेंट को पकड़ के रखना, उसको नहीं छेड़ना है, पहले क्वाड्रेंट को पकड़ के रखो। साइन पट, ये पहले को पकड़ ले, साइन पट, पट कैसे होता है? ये पट होता है, ये होता है पट। देखो हो गया, हो गया मेरे प्यारे भाई। पट का मतलब पहले और दूसरे दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद देखना कॉस खड़ा, कॉस खड़ा, पहले क्वाड्रेंट को पकड़ के रखो, खड़ा करके कॉस खड़ा। कॉस कैसे खड़ा होता है मेरे प्यारे भाई? कॉस खड़ा, खड़ा कैसे होता है भाई? ऐसे, यानी कि देखो पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। टेन तिरछा, टेन तिरछा, टेन तिरछा का मतलब मेरे प्यारे भाई टेन तिरछा, तिरछा पहले क्वाड्रेंट को पकड़ के रखो। तिरछा कैसे होता है भाई साहब? तिरछा होता है ऐसे, ये तिरछा हो गया। तो आप देखिएगा पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है। समझ में आया? मुझे लगता है हर एक बच्चे को बात समझ में आई है। ठीक है जी, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बात आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, आपको आती भी होगी, लेकिन आपको ना कारण नहीं पता होगा इसके पीछे का। मैं आपको कारण भी समझाऊंगा। बात ये 9वीं क्लास में सीखने की थी, सरकारी नौकरी की तैयारी में इसका कोई हेल्पफुल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं। भाई आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पढ़ा है ना, इधर साइड जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस मेरे दोस्तों, ये होता है। मेरे प्यारे भाई अगर कोई एंगल, ध्यान सुनिए, अगर कोई एंगल पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये बनेगा पहले क्वाड्रेंट में, ये बनेगा, ये वाला एंगल थीटा है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर ये वाला एंगल थीटा है, इस वाले एंगल को मैं थीटा मानता हूं। तो ये पॉजिटिव एक्स थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? थीटा से सटा हुआ बेस होगा, बेस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव होगा। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकालूंगा, पाइथागोरस से हाइपोटेनस, ये भी पॉजिटिव आएगा। पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकालूंगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, बेस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। अरे भाई जब तीनों साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तीनों साइड की,
तो भैया सब पॉजिटिव आएगा। मैं sin थीटा निकालूं, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? tan थीटा निकालूं लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस पॉजिटिव, तो बताओ पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? इस वजह से पहले क्वाड्रेंट में तीनों ही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पॉजिटिव बनता है, इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर बच्चों में दूसरे क्वाड्रेंट को बनाऊं, दूसरे मैं एक एंगल बनाता हूं ना दूसरे क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में, ध्यान सुनिएगा इस प्रकार से कि भाई सपोज ये वाला एंगल है मेरे दोस्तों, आप ये वाला एंगल लेते हैं अल्फा, ध्यान से सुनिएगा अल्फा, तो अल्फा के सामने वाली जो लाइन होगी परपेंडिकुलर, तो बच्चों परपेंडिकुलर जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे तो पॉजिटिव होगा होगा। लेकिन ये जो बेस है, ये जो बेस है आधार अल्फा से सटा हुआ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव आएगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही नेगेटिव आएगा, बोलो हां ये नेगेटिव हो जाएगा। हाइपोटेनस तो पॉजिटिव आना है भाई, पाइथागोरस से क्या होगा अंडर रूट पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। अब अगर आप माइनस बी का स्क्वायर भी करोगे तो बी स्क्वायर ही होगा ना, माइनस बी का स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर ही रहेगा भाई, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का पॉजिटिव ही आना है, तो हाइपोटेनस तो ले देके पॉजिटिव ही आना है, हाइपोटेनस तो ले देके पॉजिटिव ही आना है, यानी कि ये हुआ। अब प्यारे भाई अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी साइन अल्फा अगर मैं यहां से निकालूंगा तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो साइन तो पॉजिटिव आ गया, साइन तो पॉजिटिव आ गया, कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब मैं निकालूंगा यहां से tan, तो tan होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटे आधार, अल्फा के लिए बेस माइनस है और कर्ण पॉजिटिव है, तो बताओ ये वैल्यू नेगेटिव आ गई कि नहीं आ गई? बताओ आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि साइन कोसेक के अलावा सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस आता है, और बेस आने की वजह से सब नेगेटिव हो जाएंगे। मैं से cos अल्फा निकालूंगा तो cos क्या होता है? बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, देखो ये भी नेगेटिव आ गया, यानी कि केवल साइन ही पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होने की वजह से बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, ये कारण होता है इसके पीछे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि क्यों ऐसा बोला गया है कि पहले क्वाड्रेंट में मेरे दोस्तों सब पॉजिटिव और दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में मेरे दोस्तों केवल दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव। हर चीज के पीछे का एक कारण है। आर्यन बोले लेकिन सर साइड नेगेटिव कैसे हो सकती है? बेटा साइड नेगेटिव नहीं है, साइड की डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन वो मैंने ठीक कर दिया, ठीक कर दिया मैंने, tan परपेंडिकुलर बटा माइनस बेस करेंगे, समझ में आया? साइड कोई नेगेटिव नहीं होती, डायरेक्शन नेगेटिव है। जब मैं आपसे कहता हूं कि बी माइनस बी है तो साइड का मान नेगेटिव नहीं है, साइड की दिशा नेगेटिव है, एक्स दिशा में, ये माइनस साइन पर डायरेक्शन बताने के लिए लगा है, साइड नेगेटिव नहीं होती, साइड की दिशा नेगेटिव होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, जिसको अभी ना समझ में आए वो अब सीख नहीं सकता, उसकी जीवन में कोई उम्र नहीं आने वाली जिसको जब वो वाले किसी चीज को सीखेगा। 9वीं क्लास थी एक उम्र सीखने की, नहीं सीख पाए, एक मैं मास्टर मिला जिसने आपको कोशिश की, आप अभी नहीं सीख पाए, अब जीवन का कोई उम्र का पड़ाव नहीं होगा जिसमें आप इस चीज को सीख पाओगे, तो कृपया बड़ा वाला भाड़ में जाइए आप, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, बड़ा वाला भाड़ में जाइए, खूब बड़े वाला में। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। समझ में आया? अब पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ, बड़े प्यार से समझेंगे, दिखेगा मेरे प्यार में बहुत प्यार से। देखो बच्चों, अगर 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री 270 डिग्री, 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल है, 90 ऑड मल्टीपल मतलब 90 डिग्री का 1 गुना है, 90 डिग्री का 3 गुना है, 90 डिग्री का 5 गुना है, 9 पंजे 45, 90 डिग्री का 7 गुना है 7 टाइम्स। तो मेरे दोस्तों इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, चेंज बदलाव होता है उनमें, समझना मेरी बात को। अगर 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब विषम संख्या, 90 डिग्री का 1 गुना, ये 3 गुना, ये 5 गुना, 90 डिग्री का 7 गुना, 9 गुना, 90 डिग्री का ऑड पढ़ा है, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। लेकिन अगर 90 डिग्री का कोई इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल मतलब 90 डिग्री का दुगुना 180 डिग्री, 90 डिग्री का 4 गुना 360 डिग्री, ठीक है भाई, इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं होता। भी समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार में नहीं समझ में आती है चीजें, क्वाड्रेंट को समझना ट्रिग्नोमेट्री में एक टेढ़ी खीर है, लेकिन एक बार समझ जाए तो आसान है, क्लियर है? अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, लेकिन अगर 90 डिग्री का कोई इवन मल्टीपल है, दुगुना 4 गुना 6 गुना 90 डिग्री का, तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, इस बात का क्या मतलब है? चेंज होता है मेरे प्यारे भाई, साइन बदलता है कॉस में, साइन बदलता है बच्चों कॉस में, और कॉस बदलता है बच्चों साइन में, साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। समझ में आया? साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। समझ में आया? आप बोलोगे साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है। मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों टेन, टेन बदलता है कॉट में, टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में। से मैं दोनों तरफ तीर लगाता हूं। 90 डिग्री का कोई अगर ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री 270 डिग्री 450 डिग्री, तो टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। और मेरे प्यारे भी सेक, सेक बदलेगा कॉसेक में, सेक सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, राजा अस्कर, मुन्ना कह रहे रोना आ रहा है। मुन्ना केवल रोइए मत, खुद को मारिए भी जरा, बालों को थोड़ा नोचिए, किचन में जाके स्टोव जलाइए जरा, स्टोव किचन में जाके जरा गैस जलाइए, तिल्ली से लाइटर से जो भी होगा उस पर हाथ को सेकिए जरा अपना। केवल रोने से काम नहीं चलेगा। एक तो नाखून भी उखाड़ लीजिए प्लास से अपना जरा, एक तो नाखून भी उखाड़ लो। रोने से क्या हो रहा है? हाथ धोते किसी चीज की? 2 दिन के बालक को दूध भी तो आप, मजबूत बनो मजबूत। जी, हमने क्या बोला कि अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, अगर 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में।
टेन कॉट में चेंज होगा कॉट टेन में, सेक कॉसेक में चेंज होगा कॉसेक सेक में, ठीक है। 180 डिग्री 90 डिग्री को कोई इवन मल्टीपल है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। अब इस बात का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा मैं आपको समझाता हूं, बड़े प्यार से समझिएगा, बड़े प्यार से ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। साइन मैं आपसे कहता हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है प्यारे भाई। और बच्चों ये कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। मैं आपसे पूछता हूं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तक समझ में नहीं आया होगा, अब मैं एग्जांपल लूंगा, अब हर बच्चे को समझ में आएगा। बच्चों मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये वाला एंगल थीटा है और ये एक्यूट एंगल है। माना कि ये वाला एंगल थीटा है और ये एक्यूट एंगल है, और मैंने मान लिया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है 5 12 13। मैंने मान लिया आपको समझाने के कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है 5 12 13, 5 12 13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 5 12 13, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो बच्चों मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने माना है कि माना ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि cos थीटा का मान जरा बताओ क्या होगा यहां से। अगर मैं आपसे cos थीटा की वैल्यू पूछता हूं तो बताओ क्या आएगी, करिए cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अगर स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछूं कि cos थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो cos होता है आधार बटे कर्ण। अब इस वाले कोण थीटा के लिए आधार 12 हो जाएगा भाई, थीटा के सामने लंब तो 5 है, आधार 12 है, और कर्ण 90 डिग्री के सामने 13 है, तो cos थीटा का मान आएगा 12 बटे 13। हर कोई समझ गया, cos थीटा 12 बटे 13, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण जवाब दो भाई। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कोण 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का सम भी 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा भाई साहब। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा। अभी अगर ये थीटा है तो 90 में से थीटा घटाएंगे, ये कोण 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा इस 20 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ो 90 है, 90 में 90 जोड़ो टोटल 180 आ गया जोड़ के। तो ये वाला जो कोण है 90 माइनस थीटा आ गया, कोई डाउट नहीं। अब बताओ बच्चों मैं आपसे पूछूं कि जरा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए जरा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। मैं आपसे ये पूछता हूं बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जवाब दो। तो भाई साइन होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, इस एंगल के लिए। तो जिस एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं, लंब उसके सामने वाली भुजा होती है, तो 90 माइनस थीटा की जो लंब है वो सामने वाली भुजा 12 है। इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा 12 परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने फिक्स रहता है 13। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया, 12 बटे 13 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने एक चीज गौर करी कि साइन 90 माइनस थीटा का मान भी 12 बटे 13 है और कॉस थीटा का मान भी 12 बटे 13 है, ये दोनों बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है मेरे दोस्तों। आज तक 9वीं क्लास में केवल आपने बात रटी थी, पर उसके पीछे का जो एक्चुअल कारण है वो ये है, क्योंकि किसी भी एक्यूट एंगल के बारे में जब आप बात करते हैं, किसी भी न्यूनकोण की जब चर्चा करते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और उससे जो सटी हुई साइड है मेरे प्यारे भाई वो हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है जी। तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर 90 डिग्री की शक्ल दिखती है 90 डिग्री की, तो चेंज होगा चेंज। साइन किसमें चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस में। देखो बच्चों आपको 90 डिग्री की शक्ल दिख रही है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री की शक्ल देखते ही साइन किसमें बदल जाएगा, साइन बदल गया कॉस में। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया सर, साइन कॉस में बदल गया, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। और बच्चों 90 माइनस थीटा क्या है, ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा, ये पहले क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि 90 से छोटा एंगल है। और मेरे दोस्तों पहले क्वाड्रेंट में मैंने अभी समझाया कि 90 माइनस थीटा ये जो एंगल है ये पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव आया है कॉस थीटा, यानी कि मेरे दोस्तों अब मैं सारे नियम को कंपाइलेशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, इस एग्जांपल को पकड़ के आप हर एक बात को खुद से कर सकते हो, मुझे बता के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 की शक्ल देखते ही बच्चों कॉस किसमें बदल जाएगा, 90 की शक्ल देखते ही साइन में बदल जाएगा, कॉस 90 की शक्ल देखते ही साइन में, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में। ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा ये पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव साइन थीटा आएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कॉस जो वैल्यू कॉस 90 माइनस 60 डिग्री की होती है, वही मेरे दोस्तों साइन 30 डिग्री की होती है, साइन 60 डिग्री की होती है कि नहीं भाई। जो वैल्यू cos 30 डिग्री की होती है वही वैल्यू sin 60 डिग्री की होती है। आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में देखा दोनों का मान ही रूट 3/2 होता है। क्या होता है कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर है। थीटा की जगह 30 रखूंगा तो 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, थीटा की जगह 30 रखूंगा तो 90 माइनस 30 60 cos 60 जो है sin 30 के बराबर बनेगा। समझ में, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज के पीछे कारण है। इसी तरीके से बिल्कुल मैं बार-बार चीज को नहीं प्रूफ करके बता सकता, टाइम नहीं है, बहुत समय की बहुत कमी है। 90 डिग्री की शक्ल देखते ही क्या होगा, tan बदलेगा, tan किसमें बदलता है, cot में, tan cot में बदलता है, cot थीटा। ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में tan भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव cot थीटा होगा, पॉजिटिव cot थीटा। आप बोलोगे हां जी सर। सुशांत कह रहे हैं सर साइन cos tan को हिंदी में क्या कहते हैं, साइन को कहते हैं हिंदी में जया, जिया, cos को कुजिया, tan को स्पर्श जिया, ठीक है जी। 90 डिग्री, 90 की शक्ल देख के कॉट किसमें बदलेगा, 90 की जैसी शक्ल देख के कॉट किसमें बदल जाएगा, tan में बदलेगा, tan थीटा। बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे ये जो एंगल है पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव tan थीटा। बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, आपको और कर दूंगा चुरा के, अभी चिंता ना करो। 90 की शक्ल देख के बच्चों सेक किसमें बदलेगा, 90 की शक्ल देख के सेक कोसेक में बदलेगा। चाहे आप इस ट्रायंगल से निकाल के चेक कर लेना, मेरी कही की हर बात पत्थर की लकीर है। 90 की शक्ल देख के सेक कोसेक में बदलेगा। ये जो मेरे दोस्तों पहले क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कोसेक थीटा आएगा, ठीक है। 90 की शक्ल देख के कोसेक किसमें बदलेगा मेरे दोस्तों, कोसेक बदलता है सेक में, सेक कोसेक में। ये एंगल पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव सेक थीटा आएगा मेरे दोस्तों। बोलो मेरी बात को समझे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझे हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। और मैंने आपको क्या ये चीज रटवाई नहीं है, मैंने आपको इसके पीछे का कारण भी समझाया है एक एग्जांपल लेके, ध्यान से। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा बताओ
सेक 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? सेक 70 डिग्री को, सेक 70 डिग्री बताइएगा मेरे दोस्त, सेक 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? तो आपको समझना चाहिए कि 70 डिग्री का मतलब होता है, 70 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 20। 70 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। अब 90 की शक्ल देखकर, ये 90 है, 90 की शक्ल देखकर सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में। 90 की शक्ल देखकर सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में। कॉसेक 20 डिग्री। 90 की शक्ल देखकर सेक किस में बदलेगा? कॉसेक 20 डिग्री। ये जो एंगल है 70 डिग्री, ये पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉसेक 20, यानी कि सेक 70 डिग्री को कॉसेक 20 डिग्री लिखा जा सकता है। देखो सेक 70 डिग्री और कॉसेक 20 डिग्री बराबर होते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलूंगा मेरे दोस्तों, इसके आगे की कहानी। ये तो ही पहले क्वाड्रेंट की। अब मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों 90 डिग्री से बड़े। मैं आपसे पूछूं, बताइएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। आज की क्लास में केवल कंसेप्ट बताऊंगा और कल की क्लास में क्वाड्रेंट के सारे सवाल करवा दूंगा। 50 सवाल होंगे एक क्लास में। ये सबसे ईजी है कंसेप्ट समझने के बाद क्वाड्रेंट के सवाल। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद मेरे दोस्तों सेक 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। इनकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? प्यार से समझना मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से। बच्चों ये जो एंगल है 90 डिग्री प्लस समथिंग, ये जो एंगल है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कहां मर गया? केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। साइन पट होता है, पट पटा पट पट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 90 डिग्री की शक्ल देखकर, 90 की गंदी शक्ल देखकर साइन बदलेगा कॉस में, कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे ही हम यहां पे आए मेरे दोस्तों, 90 की शक्ल देखकर कॉस बदलेगा साइन में, कॉस साइन में बदल गया साइन थीटा। अब ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन थीटा आएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा आ गया माइनस साइन थीटा। बोलो, आप बोलोगे सर ऑस्कर गोज टू यू। 90 की गंदी शक्ल देखी, पता चला 10 है, 10 बदलता है कॉट में, कॉट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कॉट थीटा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही सर, कॉट 90 प्लस थीटा। कॉट की 90 की शक्ल देखी तो कॉट बदल गया 10 में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉट बेचारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव 10 थीटा आएगा माइनस। 90 की शक्ल देखी, सेक बदलेगा मेरे दोस्तों किसमें? कॉसेक में, कॉसेक थीटा। ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में सेक नेगेटिव है, नेगेटिव कॉस थीटा। ठीक है राजा जी, 90 की शक्ल देख के कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक थीटा, ये होगा एकदम ठीक है भैया। ये द्वितीय चतुर्थांश में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव सेक थीटा आ गया। आप बोलोगे ठीक है नहीं? अब बच्चों इसका फायदा कहां है, इसका इस्तेमाल क्या होगा? जैसे मैं आपसे पूछ लगूं कि जरा ये बताओ कि साइन 120 डिग्री कितना होता है? साइन 120 डिग्री कितना होता है? मैं आपसे पूछ लगूं कि बताइए साइन 120 डिग्री क्या होता है? साइन 120 डिग्री क्या होता है? 120 डिग्री नहीं ना जानते हो आप? तो 120 डिग्री को ऐसे आप लिख सकते हो, 120 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस 30 डिग्री। 120 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस 30। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम लिख सकते हैं सर, बिल्कुल टेंशन ना ही लो। 90 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं। 90 की शक्ल देख के, 90 की गंदी शक्ल देख के साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब ये जो एंगल 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। अब cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कि sin 120 डिग्री √3/2 होता है। sin 120 डिग्री का मान आ गया √3/2, √3/2। ये याद रखना, सवाल में जरूरत पड़ेगी, मैं डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई इस्तेमाल करूंगा। sin 120 डिग्री √3/2 बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है। मैं आपसे ये पूछने लगूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा ये बताओ कि cos 120 डिग्री क्या होता है? cos 120 डिग्री क्या होता है? जरा बताइए cos 120 डिग्री बोलो। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते cos 120 डिग्री को cos, cos रे cos रे cos रे। 120 डिग्री का मतलब हो गया 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 90 डिग्री की गंदी शक्ल लेके cos बदल जाएगा साइन में, 90 डिग्री की शक्ल देखी तो cos बदल जाएगा साइन में, साइन 30 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 120 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? अपना नेगेटिव होता है। और साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 तो माइनस 1/2, तो cos 120 डिग्री का मान माइनस 1/2 होता है। ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, रट्टा लगा लो। साइन 120 डिग्री का मान √3/2 और cos 120 डिग्री का मान माइनस 1/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं। cos 120 डिग्री माइनस 1/2। ठीक है आगे चलते हैं। साइन कॉसेक, आगे चलेंगे, रुकेंगे नहीं, नन्हे मुन्ने भाई हैं हम। बताओ मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहूं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है जी, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये ले लेते हैं हम यहाँ पे सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। इनकी वैल्यू क्या होती है? जवाब दो मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 180 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव। अब 180 डिग्री की शक्ल देखे, 180 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं। साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। क्लियर है? सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन थीटा आएगा। 180 डिग्री की शक्ल देख के कोई चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो नेगेटिव कॉस थीटा आएगा, नेगेटिव कॉस थीटा। 180 से छोटा एंगल है बेटा, 180 की शक्ल देखे कोई चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा, टेन थीटा। क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में लाई करता है और टेन नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा। 180 डिग्री की शक्ल देखे कोई बदलाव नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा, सेक थीटा। क्योंकि एंगल ही सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस सेक थीटा। हो गया?
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे बच्चों मैं आपसे पूछने लगूं कि tan 135 डिग्री का मान बताओ क्या होता है, tan 135 डिग्री बताओ, tan 135 डिग्री बताओ क्या होता है, करना tan 135 डिग्री बताइए। इनको याद याद थोड़ा ना करना, ये बस निकाल ले हम, याद तुमसे हो भी नहीं सकता। सलोनी कह रहे क्यों चेंज नहीं हो रहा सर, लॉजिक क्या है? बेटा लॉजिक सलोनी में आपको बताने लगा तो ये 3 दिन तक लॉजिक पढ़ाऊंगा, 3 दिन तक। लॉजिक ये है कि 180 ये sin 180 डिग्री माइनस थीटा है। 180 डिग्री को सलोनी ऐसे लिखती हो, ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिख सकती हो। बोलो सलोनी। अब इस 90 डिग्री की वजह से साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में, ये हो जाएगा अब ऐसे। अब इस 90 डिग्री की वजह से वापस कॉस बदल जाएगा साइन में, तो घूम फिर के साइन में आ गए, घूम फिर के वापस साइन में आ गए। 180 मतलब 90 प्लस 90, 90 डिग्री 90 प्लस थीटा, इन 90 की वजह से साइन बदला कॉस में, फिर 90 की वजह से कॉस बदला साइन में, ये लॉजिक है। शॉर्ट में समझो, इसका डिटेल वर्जन तो कई दिन लगेंगे समझाने में, उसकी कोई जरूरत है नहीं, वो यूजलेस ज्ञान है, सरकारी नौकरी में उसका कोई लेना देना नहीं है, आप नोट गिनो केवल। समझ में आया? ठीक, ये है, समझदार बालक समझ गया होगा, बाकी को तो 3 क्लास भी पढ़ाऊं तो नहीं पल्ले पड़ेगा उसके। नहीं संतोष, टेन देखो 135 डिग्री को बच्चों दोनों ही रास्ते हैं, आप 135 को 90 प्लस 45 भी लिख सकते हो, 135 डिग्री को 90 प्लस 45, समझ में आ गया? ये 135 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 माइनस 45, दोनों ही रास्ते हैं भाई, दोनों ही तरीके से लिख सकते हो और दोनों ही तरीकों से सेम आंसर आएगा, ठीक है ना? तो 135 डिग्री को आप लिख सकते हो 180 माइनस 45, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, 180 की शकल देख के नो चेंज, टेन टेन ही रहेगा, नो चेंज, टेन 45 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या आएगा, नेगेटिव। अब टेन 45 क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 पे -1 आ गया, तो टेन 135 डिग्री -1 होता है, ठीक है? कॉट 135 डिग्री भी -1 होता है, इसको ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आगे मैं कई जगह इसका इस्तेमाल करूंगा। टेन 135 डिग्री -1 होता है, टेन का उल्टा कॉट 135 डिग्री भी -1 होगा, ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। बच्चों मैं आपसे पूछूं जरा बताओ, कॉसेक 150 डिग्री कितना होगा, कॉसेक 150 डिग्री बताओ, कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बताना, कॉसेक 150 डिग्री, 150 डिग्री, कॉसेक 150 डिग्री का मान निकालने के लिए आगे सपोज आ जाते हैं प्री के पेपर में, तो इतना ही पूछ लेता है कॉसेक 150 डिग्री बताओ, तो 150 को ऐसे भी लिख सकते हो 90 प्लस 60 वहां से भी हो जाएगा, या ऐसे लिख लो 180 माइनस 30 ऐसे भी हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है? 180 की शकल देख के कोई चेंज नहीं करेंगे, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है जी? 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अब कॉसेक 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 यानी कि प्लस का 2 आएगा, तो कॉसेक 150 डिग्री यहां से 2 आ गया, 2 समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलेगा दोस्तों, अब मैं इससे आगे चलूंगा आगे, ये थे सेकंड क्वाड्रेंट की, हम तीसरे क्वाड्रेंट में बात करेंगे। मेरे प्यारे भाई मैं आपसे पूछूं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब हर एक को नहीं बताऊंगा मैं निकाल के, ठीक है जी? सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ये बताओ जी इनकी वैल्यू क्या होगी, करो। मैं टेन का कॉट बता देता हूं, चलो, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा जी। अब मेरे प्यारे भाई ये जो एंगल है 180 प्लस समथिंग, 180 से बड़ा ये एंगल आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड में। अब 180 तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अब 180 की शकल देख के कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा, 180 की शकल देख के नो चेंज। अभी जो एंगल है तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है मेरे दोस्तों, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा। 180 की शकल देख के कोई चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। अब ये जो एंगल है प्यारे बच्चा, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। 180 की शकल देख के नो चेंज, सेक का सेक ही रहेगा, सेक थीटा। ई जो है तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में सेक क्या होता है, सेक जो होता है मेरे प्यारे में नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में। समझ पाओगे? अब देखिए बड़ा इजी सा है, जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ कॉसेक 210 डिग्री क्या आएगा, कॉसेक 210 डिग्री क्या आएगा, ये बताओ जरा, कॉसेक 210 डिग्री बोलो। तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कॉसेक 210 डिग्री है भाई। 210 डिग्री का क्या मतलब है, 210 को आप ऐसे लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री मैं लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर। कॉसेक 210 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 180 की शकल देके कोई चेंज नहीं होगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक 30 डिग्री। अब तीसरे क्वाड्रेंट में आपका जो कॉसेक होता है 210 डिग्री, तीसरे क्वाड्रेंट में जो कॉसेक है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉसेक सॉरी नेगेटिव, और कॉसेक 30 डिग्री का मान आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका 2, तो -2 आ गया, कॉसेक 210 डिग्री माइनस का 2। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2। मैं आपसे पूछ लूं कि बताइएगा कॉट 225 डिग्री कितना होगा, कॉट 225 डिग्री बताइए, कॉट 225 डिग्री। तो आप कहोगे सर 225 को लिखा जा सकता है 180 डिग्री प्लस 45, लिखा जा सकता है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 180 की शकल देखकर कोई चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट 45, कॉट 45। अब 225 डिग्री तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस कॉट 45, और कॉट 45 होता है 1, तो प्लस का 1 आएगा, तो कॉट 225 डिग्री आता है 1। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट में सवालों में इस्तेमाल करूंगा, बार बार निकाल के नहीं बताऊंगा। टेन 225 डिग्री भी 1 होता है, कॉट 225 डिग्री भी 1 होता है, टेन 225 डिग्री भी 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है जी? मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना? अब हम 270 डिग्री से बड़े एंगल की बात करें, 270 डिग्री, अगर मैं भैया 270 डिग्री की बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा है भी, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, इनकी वैल्यू क्या आएगी जरा मुझे बताइएगा जल्दी से निकाल कर, करो जल्दी से निकाल के बताइएगा फटाफट। सर लिखने तो दो, चलो लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिखा करो।
बताओ भाई। जी देखो, 270 की शकल देख के चेंज होगा, कॉस बदलेगा मेरे दोस्तों साइन में। 270 की शकल, 270 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, ठीक है ना, साइन थीटा। अब ये जो एंगल है 270 माइनस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। अब 270 की शकल देख के टेन चेंज होगा, टेन बदलेगा कॉट में। अब तीसरे क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में मेरे प्यारे भी, टेन जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव, टेन जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉट थीटा। समझ में आया? 270 की शकल देख के कॉसेक बदलेगा मेरे दोस्तों सेक में, सेक थीटा। आप बोलोगे सर तीसरे क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सेक थीटा। बस समाप्त, इतना ही करना है मेरे दोस्तों। अब जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम आपसे यही पूछ लेते हैं, बताइएगा मेरे दोस्तों। 240 डिग्री, तो 240 डिग्री क्या आ गया मेरे प्यारे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब 240 को चाहे तो आप 180 प्लस 60 करके लिख लो, या फिर 240 डिग्री को आप ऐसे लिख दो, 240 डिग्री को कि साइन 270 माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं कि 270 में से 30 घटाएंगे 240 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब 270 की शकल देख के साइन किस में बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस 30 डिग्री, साइन कॉस में बदलेगा 270 की। अब एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, रूट 3 बटे 2 कॉस 30 डिग्री का मान। तो साइन 240 डिग्री कितना आ जाएगा, माइनस रूट 3 बटे 2 आ जाएगा, माइनस रूट 3 बटे 2। समझ में आ गया? अभी 1/2 कैसे बता रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। अब बच्चों हम 270 डिग्री से अगर बड़े एंगल के बारे में कहें कि आप मुझे बताओ कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, हमें बताओ कि कॉट 270 प्लस थीटा क्या होता है, 270 डिग्री प्लस थीटा। हमें ये बताइएगा कि सेक 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, बताओ जरा बच्चों करके। कंसेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सवाल चाहे थोड़ा कम कर लो क्वाड्रेंट के, लेकिन कंसेप्ट मजबूत होना जरूरी है जी। अब ये जो एंगल है 270 प्लस थीटा, ये चौथे क्वाड्रेंट में, 270 से बड़ा एंगल है ना चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और साइन, चौथे क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो भैया 270 की शकल देके साइन तो बदलेगा कॉस में, कॉस थीटा। अब ये जो एंगल है चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव कॉस थीटा। 270 की शकल देके कॉट तो बदलेगा भाई साहब टेन में टेन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये मेरे दोस्तों क्या है, ये है प्यारे बच्चे आपका चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है मेरे दोस्तों, चौथे क्वाड्रेंट में कॉट होता है आपका नेगेटिव माइनस कॉट टेन थीटा। 270 की शकल देके कॉस तो बदलेगा जी, हाँ जी बदलेगा किसमें, सॉरी सेक, सेक तो बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा। ये एंगल चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में सेक आपका पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉसेक थीटा। बस हो गया, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। अब जैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ जरा कि tan 300 डिग्री कितना होगा, tan 300 डिग्री, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताओ कि tan 300 डिग्री का मान क्या है। हाँ नीता क्वेश्चन तो पूछो आप, tan 300 डिग्री। अब बच्चों देखो 300 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 300 डिग्री को कि tan 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मेरे प्यारे भाई 270 की शकल देख के टेन तो बदलेगा किसमें, टेन तो बदलेगा जी कॉट में, कॉट 30 डिग्री। अब 300 डिग्री जो चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, नेगेटिव का कॉट। अब कॉट 30 डिग्री क्या होता है, कॉट 30 डिग्री होता है रूट 3, तो माइनस का रूट 3, तो टेन 300 डिग्री का मान आ जाएगा माइनस रूट 3। तो इसलिए मैं साथ साथ एग्जांपल भी लेता हुआ चल रहा हूं। लास्ट मुझे आपको समझाना है मेरे प्यारे भाई, लास्ट ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये 0 डिग्री का एंगल है, और जब एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, यानी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, 0 डिग्री और 360 डिग्री इक्वल है। तो भाई अगर आपके सामने कोई एंगल 360 डिग्री से छोटा है, 360 डिग्री माइनस थीटा, क्या है मेरे दोस्तों बताओ, 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री ही है, 0 डिग्री, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा तो माइनस थीटा के ही बराबर है ये एक तरीके से। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने 300 डिग्री का एंगल है, 300 डिग्री, 300 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो ना 360 माइनस 60, तो 300 डिग्री का 360 डिग्री तो 0 हो गया, यानी कि 300 डिग्री जो माइनस 60 डिग्री के बराबर है। भाई 300 डिग्री एंगल कैसे आएगा, 300 डिग्री एंगल ऐसे आएगा भाई, यहाँ पे ऐसे घूमो 180, फिर 270, फिर ये पूरा राउंड 300 डिग्री का है, 300 डिग्री का चल के। लेकिन आप अगर इधर से ही 60 डिग्री चल लो, इधर से ही आप माइनस 60 चल लो, तो भी तो यहीं पहुंचोगे, तो भी तो आप इसी लाइन पे पहुंचोगे, इधर से 60 चल लो, चाहे इधर से घूम के 300 डिग्री आओ, बात ये पहुंचना यहीं पे है। यानी कि 300 डिग्री और माइनस 60 डिग्री का मतलब एक ही है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही है, तो समझ में आ गया हमें। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेगा, कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल रेशियो के अंदर एंगल नेगेटिव है मेरे प्यारे भाई, तो केवल कॉस और सेक, कॉस और सेक अपने अंदर के साइन को पचा जाते हैं, बाकी सब बाहर निकल देते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होगा कॉस थीटा मेरे दोस्तों। केवल कॉस और सेक अपने अंदर के एंगल को पचा जाएंगे, कॉस और सेक अपने अंदर के साइन को निकल जाएंगे, बाकी सब बाहर उगल देंगे। टेन ऑफ माइनस थीटा होगा मेरे प्यारे माइनस टेन थीटा,
कॉट ऑफ माइनस थीटा होगा मेरे दोस्तों माइनस का कॉट थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस कोसेक थीटा। केवल कॉस और सेक अपने अंदर के साइन को निकल जाते हैं। बच्चों इसके पीछे कारण भी होता है। जब मैं आपसे कहता हूं कॉस माइनस थीटा, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। ये 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री ही है। 360 डिग्री इज नथिंग बट 0 डिग्री, और 0 माइनस थीटा ही होता है। 360 डिग्री जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। 360 डिग्री के सकल पे कोई चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। और ये जो एंगल है 360 माइनस थीटा है, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये कारण है कि कॉस अपने अंदर की साइन को निकल जाता है, बाकी सब बाहर उगल देते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल नेगेटिव है तो कॉस और सेक जो अपने अंदर की साइन को चबा जाएंगे, बाकी सब बाहर निकल देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? हर एक चीज के पीछे कारण है, ये कारण मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलेगा। जिसको अभी भी ना समझ में आए भैया वो रट लो। क्लियर? तो ये है पूरा कंसेप्ट क्वाड्रेंट का जो मैंने आपको समझाया। पूरा क्वाड्रेंट, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि क्वाड्रेंट होते क्या हैं। है भाई 0 90 180 270 क्वाड्रेंट 4 होते हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हर क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल लाई करेगा, उसके बाद मैंने आपको कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा ये समझाया। उसके बाद चेंज कब चेंज करेंगे कब चेंज नहीं करेंगे, कैसे चेंज करना है, मैंने आपको फिर उसका एग्जांपल देके, बहुत सारे एग्जांपल दुनिया भर के लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके बताया। ठीक है जी, समझ में आया दोस्तों? नहीं भाई, आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब इसके आगे का मेरे दोस्तों हम यहां से एग्जांपल समझेंगे। मेरे प्यार भी सुनना मेरी बात को। जैसे साइन, मैं आपसे पूछने लगूं कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताओ जरा। मैं आपसे पूछने लगूं कि साइन 180 डिग्री की बताओ वैल्यू क्या होगी साइन 180 डिग्री की। हम आपसे पूछने लगे कि साइन 180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, ये तो डिबेट का विषय है। 180 डिग्री तो ये लाइन है ना, कोई क्वाड्रेंट में थोड़ा। 180 डिग्री तो लाइन है, क्वाड्रेंट तो ये होता है 1 2 3 4। 180 डिग्री तो मेरे दोस्तों ये वाला एंगल हुआ ना, 180 डिग्री वाला एंगल पूरा घूम गया, ये तो कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, ये दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट की बॉर्डर लाइन है, तो बॉर्डर है ये तो साइन 180 डिग्री। तो देखो बच्चों, ऐसे में आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, ऐसे में आपको घबराना नहीं है। अब 180 डिग्री को आप कैसे भी लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो 180 प्लस 0, चाहे 180 माइनस 0, वो इच्छा आपकी है। ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम ऐसे लिख सकते हैं। 180 की शक्ल देख के कोई चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा। और इस मेरे दोस्तों ये 180 डिग्री जो है, ये देखो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ है, 180 माइनस समथिंग, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन 0 वैसे 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे ये पूछने लगे कि cos 180 डिग्री का मान बताओ। cos 180 डिग्री का हम आपसे पूछने लगे cos 180 डिग्री का मान बताओ 180 डिग्री का। ठीक है जी, तो आपके पास कई रास्ते हैं मेरे प्यारे भाई। 180 डिग्री को आप ऐसे ही लिख सकते हो, चाहे तो आप 180 डिग्री प्लस 0 लिख लो, चाहे 180 डिग्री माइनस 0 छाप के मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे 180 डिग्री प्लस 0। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, ऐसे लिखूंगा मैं, मेरा मर्जी। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्लस 0 चाहे माइनस 0। 180 डिग्री की शक्ल लेके कोई चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री की शक्ल लेके कोई चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा। अब ये जो एंगल है 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और cos 0 -1, तो देखो -1 आएगा, तो cos 180 डिग्री -1। समझ में आया? तो आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहे 180 डिग्री को 180 प्लस 0 लिख लो, 180 माइनस 0, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू होने लगे, 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू, जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ये आ गया साइन 405 डिग्री आ गया, क्या बताओ साइन 405 डिग्री का मान क्या होगा? ये आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने, चलो देखो, नहीं मान लेते ये आ गया 405 डिग्री। तो ऐसे केस में भी आपको घबराना नहीं है। 405 डिग्री को मेरे दोस्तों क्या लिखा जा सकता है? 405 360 से 45 डिग्री ज्यादा है। अभी आप देखो 360 डिग्री से कितना ज्यादा, 45, 360 प्लस 45 405। अब 360 डिग्री का मतलब तो 0 होता है ना, 360 डिग्री 0, तो 0 यानी कि आया तो साइन 45 डिग्री ना, बचा तो साइन 45 डिग्री ही, तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/√2। अब आपसे ये पूछे लगा कि बताओ कि कॉट 690 डिग्री कितना होगा? कॉट 690 डिग्री बताइएगा मेरे प्यारे भाई, जरा करो कॉट 690 डिग्री बताओ, बताइए। तो 690 है, मतलब 360 के कितने मल्टीपल के नजदीक है? 360 का दुगना होता है 720, 360 का दुगना 720, 720 से 30 कम है, तो 690 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, 360 का दुगना 360 का दुगना 720 और माइनस का 30 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब भाई साहब 360 डिग्री तो 0 ही होता है, 0, ये बचा तो माइनस का कॉट ऑफ -30 डिग्री, और कॉट ये देखो अभी लिख रहा है कॉट अपने अंदर के साइन को बाहर निकल गया, कॉट -30 डिग्री वाला माइनस कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री क्या आ जाएगा जी, √3, तो माइनस का √3 हो गया। देखो बताइएगा, बताइए, बोलो। अब आपके सामने आ जाए सेक 1230 डिग्री आ जाए आपके सामने, कि बताओ जरा सेक 1230 डिग्री का मान। प्री के पेपर में तो केवल इतना ही पूछ लिया जाता है ना, सेक 1230 डिग्री। ये आ जाए दोस्तों सपोज आपके सामने कि बताओ जी सेक 1230 डिग्री क्या होगा, तो 1230 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1230 डिग्री 360 के कितने मल्टीपल, 360 का जो मल्टीपल है 0 हो जाएगा, 360 डिग्री मतलब घूम के वापस 0 आ गए। अब 360 का 3 गुना होता है 1080, 360 का 3 गुना 1080 है, 1080 से भी बड़ा है, 1080 से कितना बड़ा है? 150 डिग्री बड़ा है, 1080 प्लस 150 होता है 1230, ठीक है ना, बोलो ठीक। अब 360 का 3 गुना, तो 360 का 3 बार घूम के वापस 0 पे आ गया, तो सेक 150 डिग्री है, और सेक 150 डिग्री का मतलब है 90 प्लस 60, 150 डिग्री का मतलब 90 प्लस 60, 90 की शक्ल देके सेक बदलेगा, 90 की शक्ल देके सेक बदलेगा कॉसेक में, और 150 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव आएगा माइनस, और कॉसेक 60 का मतलब होता है 2/√3, तो माइनस का 2/√3 इसका आंसर है, -2/√3 हो गया इसका आंसर। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर, टन टनाटन क्लियर। ठीक है जी, चलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक और बता दूं, चलो मैं एक और बताता हूं आपको। जैसे बताइएगा जरा tan 570 डिग्री का मान बताओ क्या होगा? tan 570 डिग्री बताओ,
अब 570 डिग्री का मतलब है 360 प्लस 210, यही है। ऐसे कर सकते हो 570 डिग्री को भाई, 360 से तो 360 प्लस 210 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 360 से 210 डिग्री बना, तो 360 तो जीरो हो जाएगा, जीरो। 570 डिग्री की तो वैल्यू मैं जानता नहीं, मुझे पता 360 जीरो होता है, तो 360 पूरा जीरो हो जाएगा, तो 10 210 डिग्री निकालना है मुझे। और 210 डिग्री का मतलब होता है 180 प्लस 30। अब 180 की शक्ल देखे कोई चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, 10 30 डिग्री। अब 210 डिग्री जो है एंगल, वो तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 10 30 मतलब 1/√3, तो 1/√3 इसका आंसर आ गया। मुझे लगता है कि अब आप कोई भी वैल्यू निकालने में सक्षम हैं किसी भी। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास में पूरा क्वाड्रेंट का कांसेप्ट, और कल केवल इस पे इतनी तेजी से आपको सवाल कराऊंगा और कल ये हम समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के 50% जो सवाल प्रीवियस में आज तक पूछे गए वो केवल पहली शीट से आए, केवल पहली शीट से 50% सवाल, और बाकी की 5 शीट से बाकी 50% सवाल आते हैं पेपर में। इतना वेटेज है इस शीट का, बेसिक शीट का, इसलिए इस पे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा वो है, ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है। चलिए दोस्तों बाय। अरे समझ में तो आया ना आपको?